देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या है उनकी करंट फीलिंग अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो कल भी मेरे ख्याल से यही कार्ड आया था। इश्क हुआ है आपको, उनको आपसे, जो मुझे दिख रहा है वो शादी ही करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये उनकी अभी की फीलिंग्स हैं। वो चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर, उनका बुढ़ापा आप ही के साथ बीते। ये उनकी अभी की एनर्जी है। वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना आपको, आपके साथ हैप्पी फैमिली, एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस वो देख पा रहे हैं, फ्यूचर देख पा रहे हैं, जो मुझे अभी की एनर्जी दिख रही है। इनफैक्ट कल भी यही कार्ड आया था, अभी उछल कर यही कार्ड आया है। वो अब आपके साथ एक हैप्पी फैमिली विजुअलाइज कर रहे हैं, एक सुंदर भविष्य देखते हैं, एक स्टेबिलिटी देखते हैं, और हर खुशियाँ जो वो महसूस करते हैं आपके साथ ही देखते हैं। मतलब आपको विजुअलाइज करते हैं और उस हर खुशी में आप होते हो जहाँ पे वो सपने देखते हैं। हर सपने में आप होते हो, जो मुझे दिख रहा है। साथ में फैमिली प्रेशर है, ऑक्यूपाइड इंसान भी हो सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है किसी किसी का, जो मुझे दिख रहा है। ऑक्यूपाइड है, किड्स हैं, इस वजह से कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। पास्ट में हो सकता है किसी के प्रेशर में आकर आपको घोस्ट कर दिया हो। पास्ट में मुझे दिख रहा है बिल्कुल थर्ड पार्टी की वजह से आपको घोस्ट कर दिया था। अचानक सडनली आपको निकाल बाहर करा अपनी ज़िंदगी से। तो अभी की एनर्जी क्या है? वो आपसे प्यार कर बैठे हैं, इश्क हो गया है उन्हें आपसे। अब करे तो करे क्या? ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ये लवर्स रीडिंग है। बस आपको किसी का लवर होना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सिंगल हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या आपको सेम जेंडर में प्यार है, तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्विन फ्लेम की रीडिंग भी यही है। मुझे दिख रहा है काफ़ी डिप्रेशन में है आपके पार्टनर, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर और आगे बढ़ने को लेकर। ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग ऑक्यूपाइड हैं, कुछ लोग सिंगल हैं। ऑक्यूपाइड मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या जो लोग सिंगल हैं वो एंगेज हैं, ऑलरेडी एंगेज हैं। आपने किसी ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार कर लिया, प्यार हो गया है, ये मुझे दिख रहा है। अभी तो खोने से डर रहे हैं, आपको भी खोने से डरते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ईजिली खो देना चाहते हैं। आपकी वैल्यू, आपकी कद्र उन्हें पता है। हो सकता है पहले उन्होंने घोस्ट कर दिया हो, धोखा दिया हो आपको, आपके ट्रस्ट को तोड़ा हो, मगर अभी आपकी कद्र उन्हें पता है। तभी पहला कार्ड आया है शादी का, एक हैप्पी फैमिली, और 10 के 10 कप्स, इमोशंस के, फीलिंग्स के, रिलेशनशिप जो वो बनाना चाहते हैं, इमोशंस और फीलिंग से भरे हुए हैं 10 कप्स, और रिलेशनशिप की कमिटमेंट देना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, घरौंदा बनाना चाहते हैं आपके साथ। साथ में खोने से डरते हैं, आपको भी खोने से डरते हैं, और उनके जो भी नियर एंड डियर हैं लाइफ में, जिनको खोकर आपको पाना है, उनको भी खोने से डरते हैं। मतलब कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, किसको खोना है, किसको खोने से ज़्यादा तकलीफ होगी, यही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में। किसके बगैर वो जी नहीं सकते और किसके बगैर जीना इजी है, ये वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अभी तो दिन रात इसी विचार में लगे हुए हैं कि करूं तो क्या करूं। ना आपका प्यार उन्हें चैन से रहने देता है, और ना ही उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो छुटकारा पा सकते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। वो सोचते हैं मेरी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड है, हर चीज़ मुझे फूक फूक के कदम रखना है। क्यों? मैं बंधा हुआ हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो रिस्ट्रिक्टेड लगती है उनको उनकी लाइफ। किसी किसी के पार्टनर उनसे काफ़ी एज में छोटे हैं, एज गैप मुझे दिख रहा है। आपको
स्टॉक करते हैं, आपकी डीपी पिक्चर को बड़े करीब से निहारते हैं। हो सकता है किस भी ले रहे हो, करीब से फील कर रहे हो, ये एनर्जी है। साथ साथ सेल्फ डाउट भी करते हैं। क्यों? आप ब्यूटी विद ब्रेन हैं, आप ब्यूटी विद ब्रेन हैं और वाइफ मटेरियल हैं, नॉलेजेबल इंसान है। साथ में आप में वो क्षमता है कि 12 राशि के लोगों को कंट्रोल कर सकें। आप अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, लोग इजीली आपके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और आपका नाम भी है, नेम होगा। आपको 10 जने आपके नाम से सेल्फ मेड इंसान मुझे दिख रहे हैं। द एम्प्रेस एक सेल्फ मेड लेडी है जो अपना स्टैंड बनाया है, खुद अपने दम पे बनाया है। तो मुझे दिख रहा है आप सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं, मेल फीमेल आप कोई भी हो। आपके पास कुछ भी विरासत में नहीं मिला, आपने अपनी आइडेंटिटी खुद अपने मेहनत से बनाई है, अपनी काबिलियत से बनाई है, ये उनको पता है। इसलिए वो आपको वाइफ मटेरियल समझते हैं। उनको लगता है उनके टक्कर की सिर्फ आप ही हो। जैसा वो कल्पना करते थे अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की, वो सारे के सारे गुण आप में उन्होंने देखे हैं। आप सुंदर हो सकते हो, गोल्डन हेयर हो सकते हैं या आपके कलरफुल हेयर मुझे दिख रहे हैं। साथ में आप सेल्फ लव करते हो, काफ़ी सेल्फ लव और कैरियर ओरिएंटेड भी हो, स्किल काफ़ी है आप में। आप पर लोग डिपेंडेंट हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। हो सकता है आप वर्सेटाइल हो, मल्टी टैलेंटेड हो, बेशक थोड़ा थोड़ा आए, सब काम आपको आता है। और एक स्टेबल लाइफ आप जी रहे हो। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं होगा। मुझे दिख रहा है कुछ लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, साथ में चाहते हैं आपको डेट पे ले जाना, अपनी क्वीन को, अपने दिल की रानी को। वो चाहते हैं लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम, खाना पीना गाना बजाना गाड़ी में होगा सनम। ये एनर्जी है उनकी। वो चाहे जितने भी दुखी हों, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। यही आपके किंग ऑफ वाटर की एनर्जी है। वो चाहे जितना भी दर्द में हो, पेन में हो, मगर वो चाहते हैं एक मौका मिले जब वो आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करें, अपनी दिल की बात और दिल खोल कर आपके सामने रख दे, मगर वो मौका ही नहीं मिल रहा उनको। अभी आपके साथ सेलिब्रेशन साथ कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं वेजिटेरियन हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर नॉन वेजिटेरियन हो, आप वेजिटेरियन हैं, ये एनर्जी है। किसी किसी के मुझे दिख रहा है टैटू है हाथों में, मेल फीमेल कोई भी हो, टैटू है आपके पार्टनर के हाथों में और आपको ले जाना चाहते हैं डेट पे, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप और वो हो, कोई थर्ड पार्टी ना हो। आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी ना हो, थर्ड फैक्टर ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों हो, जहाँ पे वो अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। इसलिए कि उनका लॉजिकल माइंड अब काम नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब हो गया है आपके आने के बाद। एक होता है ना भूचाल, एक भूकंप आपने उनकी ज़िंदगी में मचा दिया है आने के बाद से। अब उनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही, वो नॉर्मल सोच नहीं पाते हैं, नॉर्मल रह नहीं पाते हैं, दिन रात आप उनके ख्यालों में रहते हैं, इमोशनल काफ़ी हैं आपके लिए। अब वो नहीं चाहते कि मैं लॉजिकली सोचूं और प्रैक्टिकल हो जाऊं, चाहे वो फैमिली मैन हो या सिंगल हो। वो अपनी रानी को सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यही उनकी अभी की एनर्जी है। वो चाहते हैं सबके सामने अपनी रानी दिल की रानी को एक्सेप्ट करें और सबको बताएं कि वो आपसे प्यार करते हैं, ये उनकी एनर्जी है। साथ में सेल्फ डाउट भी करते हैं कि मैं लायक हूँ या नहीं हूँ, ये डाउट भी रहता है उन्हें। काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उन्हें, डरते भी हैं रिजेक्शन ना मिल जाए। अनमोल हैं आप उनके लिए, बांटना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते हैं, लॉकर में बंद करके रखना चाहते हैं आपको। जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, आप अबेंडन बनकर आए हो, ग्रोथ के रास्ते खुल गए हैं उनके लिए, ये उन्हें फील होता है। मतलब उनकी ज़िंदगी में जो लकी चार्म है वो आप ही हो और आपने आकर उन्हें प्यार का मीनिंग भी समझा दिया है। पहले उनको काफ़ी ट्रस्ट इशू था,
ट्रस्ट इशू बहुत था, वो किसी पे बिलीव नहीं कर पाते थे। आपने उन्हें बिलीव करना सिखा दिया कि ये वफादार लोग भी होते हैं, प्यार भी कोई चीज़ होती है। इस वजह से वो आप पर ट्रस्ट करने लगे हैं, आपसे प्यार करने लगे हैं और अपना दिल दे चुके हैं आपको। आपकी तरह वो सेल्फ लव में आना चाहते हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग होकर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, जब तक वो सेल्फ लव में नहीं आएंगे, उनको पता है आपकी तरफ वो डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। जब तक वो दो नाव में सवार रहेंगे, आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, ये उनको पता है। इसलिए कि आप सेल्फ लव करते करते बहुत आगे निकल गए हो, उनको टाटा बाय बाय कहकर। इसलिए कि वो इंसान ना एक कदम आगे बढ़ रहा है, ना ही पीछे आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है। तो आपने भी टाटा बाय बाय कहकर आगे 10 कदम आगे बढ़ा के निकल चुके हो, ये एनर्जी है। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही हैप्पी रहते हो और मस्त ज़िंदगी गुजार रहे हो, ये एनर्जी है। यही बात उन्हें खाए जा रही है कि आप उनके बगैर खुश कैसे हो। वो आपके बगैर खुश नहीं हैं, दुखी हैं, और आप इतना खुश मस्त मौला टाइप की एनर्जी आपकी देखकर वो बिल्कुल उनके बर्दाश्त के बाहर हैं, ये मुझे दिख रहा है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके बगैर कैसे हैप्पी रह सकते हो। जो इंसान एक पल बिना देखे रह नहीं पाता था, वो इंसान अब 10 15 दिन, एक महीना बिना देखे वो भी हैप्पीली लाइफ इंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ उनके बर्दाश्त के बाहर है। उनको लगता है मैंने तो खो ही दिया है, मैंने तो खो ही दिया है, ये एनर्जी है। तो इसलिए रात दिन आपको स्टॉक करते हैं। कब आप ऑनलाइन होते हो, कौन सा आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कौन से आपके जो अकाउंट है वहाँ पे आप किस टाइम ऑनलाइन होते हो, ऑफलाइन होते हो, सारी आपकी पल पल की खबर रखते हैं, विजिलेंस रखते हैं आप पर। आप किसी से चैटिंग तो नहीं कर रहे या किसी और से डेट तो नहीं कर रहे हो, ये सारी चिंता उन्हें सताती रहती है और रोते हुए नज़र आते हैं, रात रात भर रोते हैं। उनको लगता है कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी मैंने घोस्ट करके। अच्छी भली ज़िंदगी जा रही थी, उनको लगता है ऐसा कोई कुछ मिल जाए, अगर समय रिवर्स होता तो वो रिवर्स कर लेते और वो गलती रिपीट नहीं करते, ये एनर्जी है। मगर ऐसा नहीं होता है। जो पल बीत गया वो कभी वापस नहीं आता है। अभी तो मुझे ये दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे की अपडेट्स लेते हैं और सोशल मीडिया गेम खेलते हैं। कौन किस टाइम ऑनलाइन रहता है, सारी पल पल की खबर दोनों ही एक दूसरे की रखते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में डिफरेंसेस हैं, काफ़ी डिफरेंसेस हैं आप दोनों में। रिलीजन, कास्ट, एज गैप होगा, कल्चर अलग होगा, थॉट्स, विचार भी नहीं मिलते होंगे, बहुत सी चीज़ों में क्लैश होती होगी। तो ये सारे डिफरेंसेस उन्हें आप कोई मैटर नहीं करता। जो पहले मैटर करता था, आप एज में बड़ी हैं, है ना, ये तो बहुत मैटर करता था, एज में बड़ी होंगी, है ना। फिर रिलीजन अलग, कास्ट अलग, कम्युनिटी अलग, एज गैप, ये सारे डिफरेंसेस पहले मैटर करते थे, अब कुछ भी नहीं मैटर करते हैं। क्यों? प्यार अंधा होता है, प्यार दीवाना होता है, इसलिए कि सोल कनेक्शन है, फील करते हैं एक सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। मगर क्या करें, आप तो उनको लगता है मूव ऑन कर गए, इसलिए दुखी हैं, वो बहुत दुखी हैं और उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। वो अकेले हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन दिख रहा है मुझे, बहुत से लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन है। वो काफ़ी दुखी हैं, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, उनको सपोर्ट करने वाला एक इंसान नहीं है जिससे वो आपकी तरफ आगे बढ़े। वो अकेला अकेला फील करते हैं, एम्प्टीनेस फील करते हैं। आपके बगैर उन्हें एक पल भी अच्छा नहीं लगता, सुकून की सांस वो ले नहीं पाते हैं, जो एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ आपको एक शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कमिंग फ्यूचर में 6 आवर्स 6 डेज 6 वीक्स में दे सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। अभी तो रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। प्रैक्टिकली कब आएंगे एक्शन बाद में देखेंगे। अभी तो ख्याली पुलाव ही बनाए जा रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं और आपको इमेजिन कर रहे हैं शादी के फेरे लेते हुए।
इल्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तभी रात दिन सोचकर एंड में खिचड़ी बन जाती है, आउटपुट कुछ नहीं निकलता है। इतना इंसान सोचेगा तो खिचड़ी ही बनेगी, हलवा भी बन सकता है, वो सभी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। दर्द में है, आपको धोखा जिनके कहने पे दिया, थर्ड पार्टी के कहने पर आपको धोखा दिया ना, अब थर्ड पार्टी उन पर हमेशा नज़र बंद रखती है, उनको आँखों आँखों में रखती है, पलकों में बिठा के रखती है, क्यों हाथ से ना निकल जाए। थर्ड पार्टी अब हमेशा उनको नज़रों में रखती है, जिनके जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ना भी हो, सिंगल अनमैरिड जो भी हैं, तो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी कभी कंट्रोलिंग है, उन पर उनकी पल पल की खबर रखती है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कितनी देर है, ये सारी अपडेट्स रखती हैं और वो उसी से परेशान है। आपसे डेट पे जाए तो जाए कैसे, बात करे तो करे कैसे, पीछा छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे थर्ड पार्टी से। आपका ओवर गिविंग नेचर रह रह कर याद आता है। उनकी लाइफ में कोई आया ही नहीं ट्रस्टवर्दी और ओवर गिविंग नेचर। आज तक उनकी लाइफ में जो भी आया उनको लूटा पुटा, पैसे लिए और निकल दिए, मगर आप ही फर्स्ट टाइम थे जो आप देते गए देते गए देते गए, और उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाला और वो लेते गए लेते गए लेते गए, ठीक है ना। जो उनके साथ पास्ट में हुआ वो उन्होंने आपके साथ रिपीट किया, है ना। मगर आपका प्यार तो अनकंडीशनल था, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आपका अंधा प्यार था, अंधा प्यार था, तभी उन्होंने अंधा साबित कर दिया घोस्ट करके, है ना। उन्होंने प्रूव कर दिया आप सच में अंधे हो। अचानक आपको घोस्ट कर दिया, छत के टॉप फ्लोर में ले गए और आपको धक्का मार दिया, भूकंप का कार्ड है, आपको छत पे ले गए और धक्का मार दिया, अचानक सेपरेशन आ गया आप दोनों में, घोस्ट कर दिया। अभी वो दर्दनाक दिन वो याद करते हैं और दुखी हो जाते हैं। वो मनहूस घड़ी, उनके लिए वो मनहूस घड़ी है, वो मनहूस घड़ी को याद करते हैं और अपने आप को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, साथ में मन्नतें मांग रहे हैं, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सब जगह जा रहे हैं और चैरिटी कर रहे हैं और आपको मांग रहे हैं, शायद भगवान ही ढाल दे आपको झोली में। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, कमिंग फ्यूचर में जजमेंट मिलेगा, आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन से अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन बन रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे, कमिटमेंट देंगे और यूनियन तो निश्चित है। ट्विन फ्लेम का बर्थ राइट होता है उनका यूनियन, 3D मैरिज। जिस विधाता ने, जिस परमात्मा ने आधा सोल, सॉरी एक सोल दो बॉडी में आधा आधा डाल के भेजा है इस धरती पर, वही परमात्मा का आपको मिलवाएंगे। स्वयं महादेव भी आपका यूनियन नहीं रोक सकते, स्वयं महादेव। जो लोग नए नए जर्नी में आते हैं, नए नए जर्नी में आने से, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग नए आते हैं, बहुत अट्रैक्शन होता है अपने डिवाइन मास्कुलाइन को लेकर, और उस टाइम वो फुल ईगो में रहते हैं, मतलब उनका ईगो एकदम सिर चढ़कर बोलता है, वो भाव नहीं देते। और फेमिनाइन इतनी इमोशनल होती है, इतनी इमोशनल होती है, इसलिए कि यहाँ पे उसका लॉजिकल माइंड काम नहीं करता है फेमिनाइन का, जो कि हमेशा बैलेंस रहती है, वो मस्कुलाइन से मिलने के बाद डिसबैलेंस हो जाती है, मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो जाता है, इसलिए कि रात दिन ख्यालों में खोई रहती है, वो हेल्पलेस हो जाती है, इसलिए मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, चाहे जितने भी फाइनेंशियली स्टेबल हो, पैसे डूबने लग जाते हैं, इसलिए कि ब्रेन काम नहीं करता है, उस टाइम ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है। हेल्थ इशू तो चलता ही है, साथ में ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है। क्यों? रात दिन एक इंसान 24 घंटा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, निकलता ही नहीं है, रात को नींद भी नहीं आती है, तो इस वजह से मल्टीपल हेल्थ इश्यू शुरू होता है। तो वो हर कंडीशन में डिवाइन मस्कुलाइन, अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन को पाना चाहती है, और वो भी कड़क ईगो में रहते हैं, टीचर शनिदेव की तरह, इसलिए कि पूरी दुनिया में फेमिनाइन को वही सीधा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, इसलिए डिवाइन अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन को सीधा करने के लिए उनके हस्बैंड को ही भेजा जाता है, उनके हस्बैंड ही उन्हें अवेकन करते हैं सबसे पहले,
और वो उनका अवेकनिंग प्रोसेस बहुत ही डेंजरस होता है। जब उन डिवाइन मास्कुलाइन का अवेकनिंग प्रोसेस होता है तब तक दोनों ट्विंस का बॉडी मर्ज हो जाता है, इसलिए कि फेमिनाइन जब 7 चक्रा एक्टिवेट करती है तो दोनों ट्विंस का बॉडी माइंड बॉडी सोल और हार्ट मर्ज हो जाता है। तो जब डिवाइन मास्कुलाइन की अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होता है फेमिनाइन से मिलने के 5 साल बाद, तब डिवाइन मास्कुलाइन पे डिवाइन वही टॉर्चर करती है जो फेमिनाइन को पहले जर्नी के स्टार्टिंग में झेलना पड़ा था। मगर फ़र्क इतना है, जब फेमिनाइन पे टॉर्चर होता है डिवाइन मास्कुलाइन अनअवेकन होते हैं, वो छड़ियों से वार करते हैं, छड़ी से वार करते हैं और हर दर्द फेमिनाइन को अकेले झेलना पड़ता है। मगर जब डिवाइन मास्कुलाइन की अवेकनिंग प्रोसेस होती है तब दोनों का बॉडी माइंड सोल और हार्ट मर्ज हो चुका होता है। जब उन पर छड़ी चलती है उसका आधा दर्द फेमिनाइन को भी झेलना पड़ता है। उनकी बॉडी में जब पेन होता है फेमिनाइन को भी झेलना पड़ता है, उनका सब दर्द आधा उनको भी मिलता है। मगर जब फेमिनाइन का अवेकनिंग प्रोसेस होता है वो मस्त अपनी बीबी के साथ घूम रहे होते हैं, फ़ोटो खींच रहे होते हैं, अनमैरिड जो है वो अब इमीडिएटली वो एक फीमेल थर्ड पार्टी के साथ एंगेज हो जाते हैं, इसलिए कि डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है फीमेल उन्हें टाइम पास के लिए। तो जो अनमैरिड है वो भी किसी फीमेल के साथ एंगेज होते हैं, डिवाइन उन्हें एंगेज कर देता है, और जो मैरिड है वो अपनी वाइफ के साथ एंगेज हो जाते हैं और जगह जगह जाते हैं, अच्छी चिपट के फ़ोटो खींचते हैं और अपने डीपी प्रोफाइल पिक्चर फेसबुक में डालते हैं और दिखाते हैं मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत हैप्पी हूँ। और जो अनमैरिड है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैप्पी है। ये उनका सिचुएशन होता है आपको अवेकन करने का, वो तीर की तरह आपको आके लगता है। और यही प्रोसेस जब उनका होता है आप दुख में भरे हुए होते हो। क्यों? उनका रूट चक्रा जब एक्टिव होता है सेम जब फेमिनाइन का एक्टिव हुआ था, लस्ट ही लस्ट था, उनका भी होता है। तो उनका लस्ट आप भी फील करते हो, जबकि जब आपका होता है वो फील नहीं करते, इसलिए कि दोनों कनेक्टेड हैं। मगर वो अनअवेकन, वो इंट्यूशन की बात सुनते ही नहीं थे, फेमिनाइन सुनती है, फॉलो करती है, ये डिफरेंस है। तो आप लोगों में एज गैप मुझे दिख रहा है, काफ़ी इमोशनल है, स्टॉक कर रहे हैं आपको, फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकली पाना चाहते हैं, आपकी ब्यूटी उनको अपनी तरफ इनवाइट करती है। आप काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे, अगर नहीं भी हैं उनकी नज़रों में आप ब्यूटीफुल हैं। आप जैसा सुंदर किसी उन्होंने देखा ही नहीं। ब्यूटी विद ब्रेन, दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ उन्हें कहीं नहीं मिला। सुंदर तो हैं ही, साथ में नॉलेजेबल हैं, बुद्धि बहुत है, विजडम बहुत है आप में, और एक्शन ओरिएंटेड है। टॉल हैंडसम हो सकते हैं आपके पार्टनर, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। ब्लैक मैजिक किया है बहुत से लोगों पर, ब्लैक मैजिक दिख रहा है। अभी तो फियर है, आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, काफ़ी डर है, ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट इशू बहुत है। मगर दिल से चाहते हैं आपको अपनी क्वीन बनाना, अपने घर की रानी, वाइफ बनाना चाहते हैं, और मान ही लिया है आपको वाइफ या हस्बैंड। आप बन चुके हो, उन्होंने मान लिया है आपको अपना हस्बैंड। बिल्कुल शादी करना चाहते हैं, 11 का साइन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सिंक्रोनोसिटी दिखना बहुत ज़रूरी है। आप जब अपने ट्विन से मिलते हैं आपको बार बार 11 22 22 333 ऐसे नंबर आपको डिवाइन दिखाती है, स्पेशली 11 आप हैं, आपका अदर 11 आपके ट्विन होते हैं। क्यों? एक घर हम जब बनाते हैं उसमें 4 पिलर होते हैं। 11 का मीनिंग क्या है? 11 का मीनिंग है आप अकेले, जो फेमिनाइन है वो 2 पिलर है, एक घर में 2 पिलर है। वो घर नहीं है जिसमें 2 पिलर है, वो टूट के बिखर जाएगा। तभी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप और आपके ट्विन बचपन से अधूरा फील करते हैं। क्यों? सिर्फ आपके पास एक घर में रहने के लिए 2 पिलर हैं, 2 पिलर कम है, तो वो आपके अदर हाफ हैं जो 2 पिलर हैं आपकी ज़िंदगी में। तो इसलिए डिवाइन कहती है कि आप इनकम्प्लीट हो,
आपका दूसरा जो घर का, आपका घर एक रूम बनाने के लिए 4 पिलर की ज़रूरत होती है। वो 2 पिलर आपके सामने जिससे आप मिलने आए हो या जो आपका ट्विन है, यही है जो आपको, आपके घर को, आपके दिल का जो घर है, अंदर आपका जो सोल है, वो ये कंप्लीट करेंगे, है ना। एक घर बनाने के लिए 4 पिलर की ज़रूरत होती है, तो ये 4 पिलर हैं। जो 2 आप हैं, दूसरा 2 जो है वो आपका ट्विन है। अभी तो माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल, और दोनों को रियल फेस दिखाते हैं। कोई आर्टिफिशियल नहीं है, टाइम पास कोई भी नहीं कर रहा है, एक दूसरे के लिए सीरियस है। एक पर रेडी है प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, और दूसरा रेडी हो रहे हैं प्रपोज करने के लिए, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। बेशक अभी फैमिली प्रेशर, समाज का डर, लोग समाज क्या कहेगा, उसका डर सता रहा हो, मगर बाद में फ्यूचर में निकलेंगे, इस डर से निकलेंगे। ये सारे डर खत्म हो जाएगी। क्यों? इंट्यूटिव हो रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपनी इमोशंस का कप, फीलिंग्स सब देंगे और रास्ते के कांटे को हटाएंगे। क्यों? वो आपके बगैर रह नहीं सकते, यही रियलिटी है। जीना आप ही के साथ है, वरना वो मर जाएंगे, ये एनर्जी है। क्यों? उनकी रानी को सिर्फ वो प्यार नहीं करते, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और रिग्रेट करते हैं कि रानी का प्रपोजल ठुकराया क्यों मैंने, जो मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ थी। ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आज, या नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आज। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? कुछ होगा क्या? नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन आप देखते हैं। अभी ये उछल के आ रहा था, यही लेते हो। ये उछल के आ रहा है, यही लेते हो। नेक्स्ट एक्शन, दर्द में है, किसी से सलाह ले रहे हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए। खुद नहीं लेंगे, डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट है। मैंने अभी बोला वो काफ़ी डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, कोई साथ नहीं दे रहा, किसी से सलाह ले रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए हेल्प मांग रहे हैं। दर्द में है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, रियलिटी यही है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं लेंगे। दर्द में है कि कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई हेल्प करे तो वो आगे बढ़े। वो अभी भी इमेच्योर हैं, बच्चे हैं ब्रेन से, चाहे आपके पार्टनर का एज ज़्यादा हो या एज में आपसे छोटे हैं, मगर दिमाग से इमेच्योर हैं, ठीक है। इस वजह से वो एक्शन नहीं लेंगे, डिपेंडेंट है, सलाहकार ढूंढते हैं और 10 लोगों से सलाह लेते हैं और आउटपुट 0 निकलता है, इसलिए कि वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं करते, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां और चारों एलिमेंट्स, वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, बस आपको लवर होना पड़ेगा किसी का भी। ये लवर्स रीडिंग है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए।